लाहौल स्पीति के -0 डिग्री टेम्परेचर में जीत की रेस लगाना बच्चों का खेल नहीं है। आम इंसान यहां 5 मिनट भी नहीं टिक सकता, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के सफेद चट्टानों को स्नो डेयर दिया। मुश्किल हालातों के बीच स्नो रनिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह आपके लिए 10,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय सेना के स्नो डेयर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। आप भी देखिए बर्फ के सफेद चट्टानों पर कितना खतरनाक और रोमांचक होता है स्नो मैराथन। हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इस वक्त मौजूद हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर के एथलीट यहाँ पर स्नो मैराथन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ये स्नो मैराथन इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर रनर पहुंचे हैं। 10,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। लाहौल स्पीति की घाटी में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सिस्सू की बर्फीली वादियां हैं, जहां शून्य तापमान में भारतीय सेना के जवान इन बर्फीले चट्टानों को स्नो डेयर दे रहे हैं। ये भव्य तस्वीर है स्नो मैराथन की, जहां 200 से अधिक स्नो रनर इको फ्रेंडली एडवेंचरस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जुटे हैं। पहली कैटेगरी की अगर बात करें तो 42.2 किलोमीटर की पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी 21.1 किलोमीटर की है और तीसरी कैटेगरी 10 किलोमीटर की है और चौथी कैटेगरी 5 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद दो चीज़ों से जो है वो एथलीट को चैलेंज करना होता है। पहला यहाँ की ऊंचाई और दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से मौजूदा तस्वीर है उसको दिखाना बेहद ज़रूरी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार पैन करके ज़रूर दिखाए। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्क्रीन पर आप इस वक्त मौजूदा तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पर इस मैराथन का आयोजन किया गया है। ये दूसरा एडिशन है। ये देश में होने वाली पहली स्नो मैराथन है और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है जाहिर तौर पर एथलीट किस तरीके से चैलेंज फेस करते हैं ये दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। इस वक्त इस सामने दिखते हुए एरिया में जो है यहाँ पर रनर इस आयोजन में जो है वो भाग ले रहे हैं और जाहिर तौर पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो -5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इस वक्त तापमान है और जिस तरीके से यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ से अभी भी ढके हुए हैं। हालांकि अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अभी भी जो है वो तापमान काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुका है। गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर कड़ाके की ठंड में इस तरीके से प्रोफेशनल एथलीट इस स्नो मैराथन का हिस्सा बने हैं और एक कंपटीशन में भाग लेते हुए जाहिर तौर पर इस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं। इस स्नो मैराथन में और क्या चैलेंजेस है, आइए आपको दिखाते हैं। विश्व के 11 देशों में प्रचलित स्नो मैराथन दौड़ का लाहौल की घाटी में दूसरी बार आयोजन किया गया। 10,000 फीट ऊंची सिस्सू की बर्फीली वादियों में -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सहित 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस स्नो मैराथन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना सहित पुलिस, महिलाओं, स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। देखिए कैसे ग्राउंड जीरो पर बर्फ की चादर में लिपटे सफेद पहाड़ों पर धावक अपना दमखम दिखा रहे हैं। से देखते हैं कि इस तरीके के इवेंट जो हैं वो यहाँ पर होना, और आप स्थानीय भी हैं तो आप जैसे और जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनको मौका मिल रहा है क्या? सभी को मौका मिला है। यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, पंजाब वाले बहुत आ रहे हैं और रूट में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मुझे बाहर के लोगों से बात करने का मौका मिला। ये अमृतसर से आई हैं, क्या पहली बार आपने ये पार्टिसिपेशन किया है? यस।
This is the first time I have participated. तो कितना प्रिपरेशन किया था, क्योंकि स्नो में जो है दौड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, मैराथन काफ़ी चैलेंजेबल रहती है। सुबह जब आपने स्टार्ट किया होगा तो टेम्परेचर -5 से -8 डिग्री सेल्सियस था, ठंड कितनी थी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, -10 डिग्री था और हाथ भी बाहर निकालते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, और मैंने ये लास्ट मिनट में डिसाइड किया है। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बट आई हैव स्कोर्ड 12th रैंक विदाउट प्रिपरेशन, और मुझे लगता है जिसकी नहीं भी प्रिपरेशन वो आराम से जीत सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम स्नो मैराथन हो रहा है एंड इट्स द हाईएस्ट स्नो मैराथन एवर, वर्ल्ड्स बेस्ट। यहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके से जो है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है? जाहिर तौर पर एक ट्रैक है, बर्फ़ का ट्रैक जिस पर अभी हम चल रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, 5 किलोमीटर की कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं टफ है। थोड़ा फिजिकली फिट होने के लिए तैयारियां करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अब कितने भी फिजिकल फिट हो, लेकिन स्नो पे यू आर जस्ट अ लेमैन and it's all about how you concentrate on your breathing and how you really go for a slow pace and you can easily run. I don't think so कि pro athletic ही हो वही जीत पाए, तो मेरे कहने से yes, anyone can participate and can win, because I am not an athlete and I've never ever run before. This is the first time I'm running marathon. And this is a great experience, and I want, like in future, all of you must participate in snow marathon. It's an experience, it's a beautiful experience. Thank you. बिल्कुल, चलिए आपकी जो है इस कंपटीशन को इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो ये सिल्की हैं, अमृतसर से हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की है और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर होने वाली स्नो मैराथन में भाग लेने के लिए इसी तरीके से बहुत सारे एथलीट जो हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में रिच इंडिया संस्था द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सिस्सू में दूसरी बार स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस स्नो मैराथन का मुख्य उद्देश्य जिला में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करना है, जिसके स्नो मैराथन में शामिल धावक भी तारीफ कर रहे हैं। हाय मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं और इस स्नो मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया? हाउ हार्ड इट इज? मेरा नाम गुरमीत सोनी है और मैं बैंगलोर से हूँ। स्नो मैराथन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी है, बिकॉज 11,000 का ऑल्टीट्यूड है और सरफेस बहुत अनइवन है, तो रोड रेस से बहुत डिफरेंस है। लेकिन हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, इसलिए हम देर में हैं। थैंक यू स्नो मैराथन। ये आपका पहला अटेम्प्ट था मैम, या फर्स्ट एडिशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया? मेरा पहला स्नो मैराथन। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या फील होता है? आप क्या कहना चाहेंगे उन एथलीट्स को जो स्नो मैराथन में आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे मैराथन से थोड़ा चैलेंजेबल है? आई थिंक हमारे कंट्री में पहली बार स्नो मैराथन हो रहा है। हमारे रनर्स को जरूर एक्सपीरियंस करने के लिए आना चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस आपको मुझे नहीं लगता इंडिया में अभी तक पॉसिबल है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पहुँचे थे और पार्टिसिपेट किया आपने? मैं कैप्टन सुरेश चंद्र सर, हिमाचल पालमपुर। और यहाँ पे जो स्नो मैराथन का मुझे पता चला तो यहाँ पे कर्नल जो है सर गौरव, उन्होंने इनवाइट किया कि आप यहाँ पे फुल मैराथन के लिए आ जाओ। तो आज जब आपने फुल मैराथन की, ये बहुत चैलेंजेबल रहती है, 42.2 किलोमीटर को जो है वो पूरा पार करना, वो भी बर्फ़ के ऊपर, कितना चैलेंजेबल मानते हैं? क्योंकि आप तो सेना में हैं, सेना किसी भी अगर लेवल पे बात करें तो कहीं पीछे नहीं है और स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे रहती है। देखो सर, ये जो 42 मैराथन है ये बाकी रेसों से डिफरेंट है। जैसे रोड रेस अलग है, ट्रैक रेस अलग है, अल्ट्रा रेस अलग है, और यहाँ पे क्या है कि जो स्नो मैराथन है ये हमारे इंडिया में सेकंड एडिशन है और इससे पहले हुआ नहीं है, लेकिन ये बाकी कंट्रियों में होता है। तो ये जैसे अभी लोग जो जुड़ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मतलब इसे डबल होना चाहिए।
और ये दूर तक मैसेज जाना चाहिए कि लोगों को इन चीज़ों में आकर के अपना पार्टिसिपेशन करें। और ये युवा के लिए नहीं, युवा तो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए भी और लेडीज़ जेंट्स सबके लिए मतलब मैसेज है कि अपना 1 घंटा अपने निकालें और अपना बॉडी के लिए फिट हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ है, यदि हेल्थ है तो आपके पास कोई नज़दीक बीमारियां भी नहीं आएगी। और दूसरा, मैं जैसे 2001 में एशियन गेम खेला हूँ, 2 में ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया था मैराथन में, लेकिन इतना रेस भागा, आयरनमैन भी किया है, अल्ट्रा मैराथन भी किया है, लेकिन ये रेस जो भागा मैं आज मेरी फर्स्ट स्नो मैराथन थी, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जैसे राजस्थान के टीले होते हैं जो रेत धंसता है, इस तरह से अभी तीसरे राउंड में हमारे कंडीशन हो गया था। बाकी बहुत अच्छा लगा सर। तो इस तरीके से मैराथन में आप काफ़ी सालों से भाग ले रहे हैं, तो आज आप दौड़े हैं, तो ये कौन से नंबर की दौड़ थी? सर मैंने 2018 से कंटिन्यू भाग रहा हूँ, चंडीगढ़ से मैंने स्टार्ट की थी। आज मेरी 300 हाफ मैराथन है कंटिन्यूसली। लाइक एवरी संडे मैं इंडिया की हर स्टेट में गया हूँ, लाइक कश्मीर टू कन्याकुमारी। इसमें मेरे 7 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं और 3 टाइम मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फीचर हुआ। और उसके बाद एक बार मेरा नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक बार इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम ऑफिशियली मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर हुए। सर मेरा नाम बलदेव सिंह है, तो मैं स्नो मैराथन, मेरी सेकंड स्नो मैराथन है ये। लास्ट ईयर मैं रनर था, 42 किलोमीटर में सेकंड आया था मैं। तो इस बार ये मेरा मुद्दा ये था कि मैं फिनिश करूं, तो मैंने इस बार अच्छा, मेरे को अच्छा लगा कि मैं फिनिश तो कर दिया है, पर फर्स्ट सेकंड नहीं आ पाया। तो मैं थैंक यू, धन्यवाद करता हूं मैं सर जिन्होंने इस जो ये मैराथन को किया, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। हाँ जी, मेरा नाम पलक ठाकुर है और मैं मनाली से हूँ। मैंने इस रेस में फ़र्स्ट टाइम इस बार पार्टिसिपेट किया और मैंने हाफ मैराथन विच इज़ 21 किलोमीटर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कितना समय आपने इस पूरे 21 किलोमीटर को कवर करने में लिए हैं, और इस दौरान मन में क्या चल रहा था, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? 2 आवर 14 मिनट्स में मेरी ये रेस कंप्लीट हो गई थी। और इस दौरान जो चैलेंजेस थे, सबसे पहले तो ये ठंड, सुबह बहुत जल्दी ये स्टार्ट हुई थी तो ठंड बहुत थी, और स्टार्ट करते समय लग रही थी ठंड, थोड़ी देर बाद बॉडी तो गर्म हो गई। फिर अब हाइट ज़्यादा है तो ब्रेथलेसनेस हो रही थी, एक्लाइमेटाइज उतना नहीं थे हम लोग, यहाँ नहीं प्रैक्टिस की थी। फिर बाद में स्टार्टिंग में तो बर्फ़ ठीक थी, हार्ड थी, पर लास्ट में जब लास्ट चक्कर लग रहा था तो धूप की वजह से बर्फ़ भी सॉफ्ट हो गई, तो स्लिपरी हो गया था। चैलेंजेस यही थे, बाकी ओवरऑल जो रेस थी उसमें बहुत मज़ा आया, मतलब इट वाज फन। जी, मेरा नाम तेंजिन डोलमा है, मैंने 42 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। तो आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं, और स्नो मैराथन आपके लिए क्यों खास है? क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? स्नो मैराथन मेरे लिए ये खासियत है कि क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्नो मैराथन है और ये लाहौल का सेकंड स्नो मैराथन है। तो मुझे बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं? मैं रनर ही हूँ। रनर ही हैं जी। तो यहाँ इस स्नो मैराथन में भाग लेने के लिए आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही होंगी। क्या कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है कि ताकि यहाँ पर आने के बाद जो है वो किसी तरीके की इंजरी ना हो या इलनेस ना हो? जी, इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से और स्नो के ऊपर भी भागते हैं, हाई एल्टीट्यूड में हम ट्रेनिंग करते हैं। और तो आज आपने पार्टिसिपेट किया और कितने समय में आपने 42.2 किलोमीटर को कवर किया? लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा टाइम बेटर रहा, मतलब 4 आवर्स में कंप्लीट हुआ है मेरा। बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और तो डेफिनेटली लाहौल जैसा एरिया जो ऑलमोस्ट 10,000 फीट की हाइट पे है, तो यहाँ पे इस टाइप के इवेंट होंगे, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस हो, तो डेफिनेटली वो जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ेगा। तो इस टाइप के इवेंट्स जो हैं इस वैली में होना चाहिए, नॉट ओनली इन विंटर्स बल्कि जो हमारा समर टाइम है, स्प्रिंग टाइम है, इवन जो हमारा क्लोजिंग सेटिंग विंटर है अक्टूबर टाइम का, तो तब भी वैली ओपन रहती है। एंड डेफिनेटली इस टाइप के इवेंट्स होते रहें। आज स्नो मैराथन हुई है, स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग की चैंपियनशिप होती रहें। मोर ओवर और भी हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, वो होती रहेगी। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन्स का ध्यान इस ओर आएगा, और लाहौल जो है टूरिज्म के साथ साथ एक स्पोर्ट्स सेंटर, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब है, उसके तौर पे भी बन के उभरेगा। ये हमारा भी इस मामले में विचार है। लाहौल स्पीति जिला के AC-DC ने कहा, इस तरह के आयोजन से जिला में एडवेंचर खेल को बढ़ावा मिलेगा।
250 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोगों को मिला। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। फुल मैराथन है 42.2 किलोमीटर्स का, हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर का, और दूसरी कैटेगरी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके लिए हमने 11 बजे के करीब एक जॉय रन किया है कि वो लोग भी आकर 1 किलोमीटर का रन करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में तैयार करके आ सकते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। जब हमने फ्लैग ऑफ किया था -8 डिग्रीज था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट जिस तरह का पार्टिसिपेशन हम लोगों को मिला है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और अक्रॉस इंडिया से लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। लास्ट ईयर से डबल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोगों को मिला है और नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है इससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा। लोकल लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोकल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं किसी होटल में कोई जगह नहीं है, सब जगह स्नो मैराथन है। इसमें टीम्स जो मेन टीम्स आई हैं वो इंडियन नेवी की हैं, जिसमें से 24 लोग आए हैं और आर्मी के तकरीबन 15 लोग आए हैं और इस बार एयरफोर्स का फॉर सम रीजन ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके अलावा 2-4 पुलिस के भी हैं एंड अगर यंगेस्ट की बात करें तो हमारे इसमें जो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है वो है 18 ईयर ओल्ड एज ऑफ नाउ एंड जो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट है ही इज सीनियर सिटीजन 60+। ओके, तो अगर इस कंपटीशन की अगर बात करें, मैराथन स्नो मैराथन की बात करें, तो दूसरे जो मैराथन रहती हैं उससे ये बिल्कुल अलग है। किन बातों का ख्याल रखना होगा उन मैराथन रनर्स के लिए जो स्नो मैराथन में जो है वो फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? आप उनके लिए अगर मैं जानकारी चाहूँ तो क्या दें? ऑफकोर्स, जब हमने इनॉग्रल एडिशन किया था तब इंडिया में ऑलमोस्ट किसी रनर को स्नो में भागने का एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि हम ऑन द ऑर्गेनाइजिंग साइड ऑल्सो वी वर वंडरिंग कि कैसे भागेंगे लोग, क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो जो हमने एडिशन अनाउंस किया मतलब अगर 1 दर्जन लोग भी आ जाते हैं तो इट विल बी अ सक्सेस, बट देन मोर देन 125 पीपल केम। तो इसमें इट इज़ वेरी डिफरेंट देन अ नॉर्मल मैराथन। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल मैराथन से 8 से 10 गुना मुश्किल है। इसमें जब सुबह 6 बजे मैराथन स्टार्ट होता है तो आइस जो स्नो है एकदम आइस की तरह हार्ड होता है, तो इसमें स्लिपरी कंडीशंस होती हैं, गिरने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है। फिर जैसे अभी सन निकलना शुरू हो गया तो 10-11 बजे तक व्हेन द सन इज फुल अप तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके पैर धंसने लगते हैं, फिर आपको बहुत मुश्किल होने लगती है। इसके अलावा ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्नो मैराथन है तो इसमें हाई ऑल्टीट्यूड के भी इश्यूज आते हैं, तो मेडिकली वी आर ऑल कवर्ड एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड नो इंसिडेंट हैपेंड लास्ट ईयर एंड शुड नॉट हैपन दिस ईयर। चलिए अब आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। देखिए ड्रोन की नजर से यहाँ की खूबसूरत स्नो मैराथन कितनी अद्भुत नजर आ रही है। यकीनन ये वादियां जन्नत से कम नहीं हैं। वहीं स्नो मैराथन में शामिल होने वाले सदस्यों का स्नो डेयर भी काबिले तारीफ है। इस ऐतिहासिक पल को भुला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिला लाहौल स्पीति में इस वक्त मौजूदा तस्वीर क्या है ये आपको ड्रोन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि देश भर के 200 से ज्यादा रनर यहाँ पर स्नो मैराथन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और ये दुनिया के सबसे ऊंचाई में होने वाली स्नो मैराथन है और इंडिया की ये पहली स्नो मैराथन है जिसका आयोजन पिछली साल से किया जा रहा है और दूसरा एडिशन ये है। यहाँ पर मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस कदर जो है वो बर्फ में लिपटे हुए पहाड़ यहाँ पर देखे जा सकते हैं और 10,500 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर 200 से ज्यादा रनर अलग अलग कैटेगरी में भाग ले रहे हैं और ये स्नो मैराथन इसलिए भी चैलेंजेबल बन जाती है क्योंकि बर्फ पर दौड़ना और जिस तरीके से 10,500 फीट से 11,500 फीट तक के एलिवेशन को टच करना जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी एथलीट के लिए चैलेंजेबल रहता है क्योंकि -5 से -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जो है वो आज इस स्नो मैराथन का आगाज हुआ है और इस वक्त ये तमाम जितने भी रनर्स हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि सबसे लंबी कैटेगरी जो है वो 42.2 किलोमीटर की है, जिसके बाद हाफ मैराथन की अगर बात करें तो 21.1 किलोमीटर की कैटेगरी है और 10 किलोमीटर की कैटेगरी को भी रखा गया है और 5 किलोमीटर की कैटेगरी को भी रखा गया है। तो लगातार पिछले कुछ घंटों से ये तमाम जितने भी रनर्स हैं वो इस
बर्फ की मोटी परत पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ज्यादातर एथलीट्स को आपने ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा होगा या फिर जो है वो दूसरे जो टेरेंस पर दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये स्नो मैराथन अपने आप में ही जो है वो आकर्षण का केंद्र है। जाहिर तौर पर लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति को जो है वो एडवेंचर का हब भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में एडवेंचर करने के लिए देश और दुनिया से सैलानी इस खूबसूरत पर्यटक स्थल पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया सिस्सू, हिमाचल प्रदेश।